जय हिंद दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स 2023 यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 111 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में वेटेज रखता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ में बने रहिएगा, क्योंकि इस एक वीडियो में हम लास्ट 12 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के उनको कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और पेशेंस के साथ में पूरे वीडियो को देखना है। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर रेवंत रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में दोस्तों 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं 2023 में नवंबर के महीने में। इन 5 राज्यों में से 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है। वहीं पर हम बात करते हैं मिजोरम की, तो मिजोरम में ZPM यानी कि जोरम पीपल्स मूवमेंट और तेलंगाना राज्य में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया है। इनकी सरकार यहाँ पर बनी है। अभी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी, ये कांग्रेस पार्टी के हैं। इसी के साथ में दोस्तों छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं विष्णुदेव साय, ये बीजेपी पार्टी के हैं। और हाल ही में कल की ही डेट में अनाउंसमेंट हुई है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जो हैं ये बीजेपी पार्टी से मोहन यादव के लिए बनाया गया है। वहीं पर मिजोरम के नए मुख्यमंत्री जो हैं ये लाल दुहोमा बने हैं, जो कि ZPM पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर ही देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 यानी कि WPL 2023 की पहली चैंपियन टीम कौन बनी है? क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। पहली चैंपियन टीम यानी कि ये इसका पहला संस्करण है। दोस्तों, जिस प्रकार से पुरुषों के लिए IPL का आयोजन किया जाता है ना, उसी प्रकार से महिलाओं के लिए WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग का आयोजन शुरू किया गया। और पहली विजेता टीम जो है ये रही है मुंबई इंडियंस की। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। जो मुंबई इंडियंस है इसने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराकर WPL 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। मैंने पहले ही बताया ये इसका पहला संस्करण है। आयोजन मुंबई में हुआ है और पहली बार में 5 टीमें शामिल हुई थी। ऑरेंज कैप का जो खिताब है ये मैक लेनिंग ने जीता है, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रही थी। पर्पल कैप जो है ये हेली मैथ्यूज को दिया गया, जो कि मुंबई इंडियंस के लिए खेल रही थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो खिताब है ये भी हेली मैथ्यूज के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विंबलडन ओपन 2023 इसमें पुरुष एकल का जो खिताब है ये स्पेनिश खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहीं पर हम जान लेते हैं महिला एकल का जो खिताब है ये किसने जीता? चेक गणराज्य की मार्केटा वेंड्रसोवा ने। पुरुष एकल का किसने जीता है? स्पेनिश के कार्लोस अल्कारेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? दोस्तों, अभी हाल ही में एशियाई खेल जो है इनका आयोजन किया गया 2023 में। इनका 19वां संस्करण था और इनका जो आयोजन है ये सितंबर अक्टूबर के महीने में किया गया। इसकी पदक तालिका में भारत जो है ये चौथे स्थान पर रहा है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 19वें एशियाई खेल से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो खेल है इनका आयोजन 2022 में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 के कारण इनका जो आयोजन है ये वर्ष 2023 में किया गया। कहाँ पर किया गया है? चीन के हांगझोउ में। संस्करण कौन सा है 2023 में? तो ये 19वां संस्करण है और इसका आदर्श वाक्य यानी कि जो मोटो है ये सदैव आगे यानी कि एवर ऑनवर्ड रखा गया। पदक तालिका की बात करते हैं तो पहला स्थान जो है ये चीन देश का रहा है। इसने कुल 383 पदक जीते हैं। दूसरा स्थान जापान का है, इसने 188 पदक जीते हैं। और दोस्तों, तीसरा स्थान जो है 190 पदक के साथ में कोरिया का रहा है। चौथे स्थान पर अपना देश भारत है, जिसने कुल 107 मेडल जीते हैं। और याद रखिएगा एशियाई खेलों में ये अब तक भारत के सर्वाधिक मेडल रहे हैं। दोस्तों, गोल्ड मेडल की बात करते हैं तो 107 मेडल में 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और 41 ब्रॉन्ज मेडल है। चलिए इसी क्रम में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चौथे पैरा एशियाई खेलों 2022 जो है जिनका आयोजन वर्ष 2023 में किया गया, इनमें किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? तो दोस्तों, अभी हाल ही में जो एशियाई खेल हुए हैं उनके बाद में ही चीन के हांगझोउ में चौथे पैरा एशियाई खेलों का आयोजन भी किया गया।
इस पर सर्वाधिक पदक जो है ये चीन देश ने जीते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। चौथे एशियन पैरा गेम्स जो है मैंने अभी बताया, इनका जो आयोजन है ये चीन के हांगझू में ही किया गया 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक। पैरा एशियन गेम्स जो है दोस्तों, इनमें दिव्यांग एथलीट जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं। संस्करण कौन सा है? चौथा संस्करण है। आदर्श वाक्य क्या है? दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। ये चौथे पैरा एशियन गेम्स जो है इनका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो रहा है। हम बात कर लेते हैं अब पदक तालिका की। तो दोस्तों चीन देश जो है ये पहले नंबर पर है, इसने कुल 521 मेडल जीते हैं। ईरान देश दूसरे नंबर पर है 131 मेडल के साथ में जापान जो है ये 150 मेडल के साथ में तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर साउथ कोरिया है और अपना देश भारत जो है ये 111 मेडल के साथ में पांचवें स्थान पर है। 111 मेडल में याद रखिएगा 29 गोल्ड मेडल है, 31 सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल 51 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ। दोस्तों आप सभी की डिमांड पर हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की और सामान्य विज्ञान की जो ई बुक है इनको हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है। जिस प्रकार से मैं यहाँ पर आपको डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ा रही हूँ, उसी प्रकार से आपको पूरे साल का करंट अफेयर्स जो है ये हमारी ई बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। इसी क्रम में अगर आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो ये जो ई बुक है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इन सभी ई बुक में आपके लिए जो कंटेंट है ये विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिटेल में प्रोवाइड किया गया है। हम बात कर लेते हैं रामबाण स्टैटिक जीके की ई बुक में। तो इसमें आपके लिए स्टैटिक जीके के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर जीके, यानी कि स्टैटिक जीके के सभी जो सब्जेक्ट हैं इनको एक ही ई बुक में आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। इन सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5000 से ज़्यादा जो क्वेश्चन है ये इस ई बुक में दिए गए हैं। इसी क्रम में सामान्य विज्ञान की जो हमारी ई बुक है इसमें आपके लिए रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इन सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं ये व्याख्या के सहित में टॉपिक वाइज प्रोवाइड किए गए हैं। इन तीनों ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां से ई बुक को आप अभी बाय कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ई बुक को बाय करने में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो याद रखिएगा एक नंबर 9630829464, इस नंबर पर जैसे ही आप हमको व्हाट्सअप करेंगे आपको तुरंत रिस्पॉन्स किया जाएगा। चलिए अब हम हमारे सेशन की ओर लौटते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? दोस्तों जातिगत आधारित जनगणना ये की है अभी हाल ही में बिहार ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बिहार सरकार के डेवलपमेंट कमिश्नर विवेक सिंह ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जनगणना जो हुई है इसके आंकड़े जारी किए। और दोस्तों वर्तमान में जातीय धार्मिक वर्ग आबादी का जो आंकड़ा है ये जारी किया गया। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो जो हिंदू धर्म है इसकी प्रतिशत रही है 81.99। इसी प्रकार से आप सभी धर्म का यहाँ पर प्रतिशत देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर आबादी रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। 33वें नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? दोस्तों नाटो शिखर सम्मेलन 2023 33वां संस्करण था। इसका जो आयोजन है ये किया गया लिथुआनिया के विल्नियस में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाटो शिखर सम्मेलन की हम बात कर लेते हैं तो 2023 में इसका जो आयोजन है ये लिथुआनिया में किया गया। इससे प्रीवियस जो एडिशन था उसको स्पेन में आयोजित किया गया था और आने वाला जो संस्करण है, एडिशन है, जो सम्मेलन है आने वाला 2024 में ये अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। बात हुई है यहाँ पर नाटो की, तो नाटो का फुल फॉर्म याद रखिएगा दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। काफी सारे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। हिंदी में इसको उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। इसकी जो स्थापना है ये 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? 31 हैं। हाल ही में इसका नया 31वां सदस्य देश जो है ये फिनलैंड को बनाया गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हाल ही में जो विश्वास स्वरूपम है ये भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का नाम रखा गया। इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथ द्वार में इसको स्थापित किया गया है। यहाँ पर राजस्थान जो है ए ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिला भी याद रखिएगा, राजसमंद जिला जो है इसके नाथ द्वार में जो भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा है दुनिया की, इसको स्थापित किया गया है।
इसी क्रम में एक और क्वेश्चन को जानेंगे। समृद्धि की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये कैंपेगौड़ा में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जो है, इनकी मूर्ति को स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया, जिसका जो अनावरण है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। इसकी मूर्तिकार कौन है? याद रखिएगा, राम सुतार हैं। और राम सुतार जो है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भी मूर्तिकार है। दोस्तों, कैंपेगौड़ा कौन थे? तो ये विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे। इन्होंने वर्ष 1937 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर जो है इसको बसाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है इसमें भारत की स्थिति 40वें नंबर पर रही है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सूचकांक है किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO जो है इसके द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक को जारी किया जाता है। इसमें 2023 में कितने देशों को शामिल किया गया? 132 देशों को। टॉप पर कौन सा देश रहा है? स्विट्जरलैंड। दूसरे नंबर पर स्वीडन और तीसरे नंबर पर USA है। भारत की स्थिति याद रखनी है, भारत 40वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? दोस्तों, अमोल मजूमदार जो है ये पूर्व क्रिकेटर है और इनको हाल ही में BCCI के द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओडिशा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? रघुवर दास के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो रघुवर दास है इन्होंने गणेशी लाल का स्थान लिया है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, त्रिपुरा के नए राज्यपाल यानी कि जो गवर्नर है ये इंद्रसेना रेड्डी नल्लू बन गए हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और इन्होंने सत्यदेव नारायण आर्य जो है इनको रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित हुआ? दोस्तों, गंगा सागर मेला जो है याद रखिएगा ये कुंभ मेले के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है और इसका जो आयोजन है ये पश्चिम बंगाल में किया गया। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किस राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित हुई है? दोस्तों, ये BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा है और याद रखिएगा ये देश की सबसे बड़ी अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। इसको स्थापित किया गया है तेलंगाना में। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुसैन सागर झील के किनारे राज्य सचिवालय के पास में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित हुई। ये जो प्रतिमा है अम्बेडकर साहब की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है और इसे याद रखिएगा मुख्यमंत्री तेलंगाना के चंद्रशेखर राव है। इन्होंने 14 अप्रैल 2023 को इसका अनावरण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर टेमेंटन एराज उदवाड़िया का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें भारत में किस चीज का जनक माना जाता है? तो दोस्तों, डॉक्टर उदवाड़िया जो है इनको भारत में लेप्रोस्कोपी का जनक माना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और इनका हाल ही में 7 जनवरी 2023 को 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें भारत में लेप्रोस्कोपी का जनक यानी कि फादर ऑफ लेप्रोस्कोपी माना जाता है। लेप्रोस्कोपी क्या है दोस्तों? तो लेप्रोस्कोपी एक कैमरे की सहायता से छोटे चीरे का उपयोग करके पेट या पेल्विस में किया जाने वाला ऑपरेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2025 में जो विश्व तैराकी चैंपियनशिप होने वाली है इसका जो आयोजन है दोस्तों ये किया जाएगा सिंगापुर में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 2024 में इसका आयोजन कहां पर होगा? तो कतर की राजधानी दोहा में इसका आयोजन किया जाएगा वर्ष 2024 में और 2023 में इसका जो आयोजन है ये जापान में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? मुकेश अंबानी। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो मुकेश अंबानी है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है और ये हाल ही में हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दूसरे नंबर पर कौन है? तो याद रखिएगा गौतम अडानी जो है वो इस लिस्ट के अनुसार भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? दोस्तों, पुर्तगाल के एक फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने हाल ही में 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया के 8वें उपमहाद्वीप का नक्शा जारी किया गया। इस महाद्वीप का नाम क्या है? तो दोस्तों दुनिया का 8वां महाद्वीप, इसका नाम है जीलैंडिया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने इस महाद्वीप को खोजा है और एक मैप जारी किया। इस महाद्वीप का नाम जीलैंडिया रखा गया। इसका जो 94% भाग है ये पानी के नीचे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेजी से 13,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने ब्रेक किया है? दोस्तों हाल ही में जो विराट कोहली हैं इन्होंने वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेजी से 13,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को ने कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर समूह को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। यह किन मंदिरों का समूह है? तो दोस्तों ये जो मंदिर है ये चेन्ना केशव मंदिर और होयसलेश्वर मंदिर जो है और इसी के साथ में केशव मंदिर, इनका समूह है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ए और बी दोनों, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों अभी हाल ही में 41वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो है ये पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित शांति निकेतन आश्रम जो है इसको बनाया गया। 42वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो है ये कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर समूह को बनाया गया। इसके अनुसार सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल वाला राज्य जो है ये अब महाराष्ट्र बन गया है। यहाँ पर कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? तो इनकी संख्या 5 है। ये सभी आंकड़े आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने वाला कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ? तो ये 128वां संविधान संशोधक विधेयक था। बी ऑप्शन यहाँ पर जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है कौन सा संविधान संशोधन हुआ है तो 106वां संविधान संशोधन हुआ है, लेकिन संविधान संशोधक विधेयक कौन सा था? 128वां। चलिए सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। महिला आरक्षण बिल जो है इसको दोस्तों हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से, और इस अधिनियम में महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया। अब हम बात कर लेते हैं लोकसभा में बिल किसने पेश किया? अर्जुन राम मेघवाल ने, जो कि देश के विधि एवं कानून मंत्री हैं। कब पेश किया लोकसभा में? तो 19 सितंबर 2023 को। लोकसभा में कब पास हुआ है? तो 20 सितंबर 2023 को। और राज्यसभा में बिल जो है ये 21 सितंबर 2023 को पास किया गया। याद रखिएगा दो इंपॉर्टेंट फैक्ट और यहाँ से बन जाते हैं। नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल जो है ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बन गया है। स्टैटिक जीके से ये जो क्वेश्चन है अब ये हर एग्जाम में पूछा ही जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है, नए संसद भवन पर पहली बार तिरंगा किसने फहराया है? तो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, इनके द्वारा नए संसद भवन में पहली बार तिरंगा फहराया गया। चलिए इसी क्रम में एक और क्वेश्चन को जानेंगे। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो पुराना संसद भवन है अब इसको संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं। जो पुराना संसद भवन है दोस्तों इसकी नींव वर्ष 1921 में रखी गई थी। लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 में इसका उद्घाटन किया गया। पुराना संसद भवन जो इसके वास्तुकार कौन थे? एडवन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नया संसद भवन, इसका उद्घाटन जो है ये 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया और मोदी जी के द्वारा ही इसकी आधारशिला जो है ये 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। इसके मुख्य वास्तुकार कौन है? विमल पटेल। नए संसद भवन का जो निर्माण है ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया है और नया संसद भवन जो है इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया गया। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको याद करके चलने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य एस सामंत जो है दोस्तों ये भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके पहले हाल ही में 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है ये वोपल्ला प्रणीत बने थे। 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है ये सायंतन दास बने थे और इससे पहले दोस्तों 80वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है ये विघ्नेश NR बने थे। ये सभी शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है ये 2022-23 में बने हैं। यहाँ से ही क्वेश्चन जनरेट होंगे, इनको आपको याद करके चलना है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो
तो ये विश्वनाथ आनंद थे, जो कि वर्ष 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। अब हम बात कर लेते हैं भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी। एस विजयलक्ष्मी, जो कि वर्ष 2000 में भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिडे लाइव रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं। दोस्तों हाल ही में गुकेश जी जो है ये फिडे लाइव रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, इनको पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं गुकेश डी। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। भारत ने दोस्तों 4 पदक जीते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की बात करते हैं तो दोस्तों इसका जो आयोजन है ये नई दिल्ली में हुआ है। संस्करण कौन सा था 2023 में, 13वां संस्करण था। शुभंकर जो है ये वीरा है। दोस्तों भारत ने कुल 4 पदक जीते और चारों ही गोल्ड मेडल हैं। पहला गोल्ड मेडल नीतू घंगस ने जीता। स्वीटी बूरा, निका जरीन और लवलीना बोरगोहेन जो है इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते। निका जरीन जो है ये लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। पहला गोल्ड जो है इन्होंने वर्ष 2022 में जीता था और दूसरा गोल्ड जो है इन्होंने वर्ष 2023 में जीता। पदक तालिका में पहला स्थान जो है ये भारत का रहा है, जिसने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। दूसरा स्थान चीन का है और तीसरा स्थान जो है ये रूस देश का रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाली खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसके नाम पर है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का जो रिकॉर्ड है ये है नोवाक जोकोविच के नाम। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जीतने के बाद ही जो नोवाक जोकोविच हैं ये दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। नोवाक जोकोविच जो है ये इनका 23वां ग्रैंड स्लैम था और इसके साथ में इन्होंने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। दोस्तों हाल ही में जो नोबेल पुरस्कार है इनकी घोषणा की गई, ये दिसंबर 2023 में वितरित किए जाएंगे। शांति के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये नरगिस मोहम्मदी को दिया जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों दिया जाएगा, तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने और मानवाधिकारों तथा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए जो नरगिस मोहम्मदी है इनको शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। दोस्तों जो नरगिस मोहम्मदी हैं ये 13 बार गिरफ्तार हो चुकी हैं और अभी प्रेजेंट टाइम पे ईरान की जेल में भी बंद है। किस संस्था के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, तो नॉर्वे की संसद स्टॉटिंग द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति के द्वारा शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है याद रखिएगा ये नॉर्वे में दिया जाता है, जबकि शेष 5 कैटेगरी के जो नोबेल प्राइज हैं ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो दोस्तों रसायन के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये फ्रांस के मॉगी बामेंडी के लिए, अमेरिका के लुइस ब्रूस के लिए और रूस के एलेक्सी एक्िमोव के लिए दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें ये जो पुरस्कार है ये क्यों दिया जाएगा, तो क्वांटम डॉट की खोज और संश्लेषण के लिए दिया जाएगा। दोस्तों ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो रॉयल सीडर्स अकेडमी ऑफ साइंसेज संस्था जो है ये स्वीडन की है और इसके द्वारा रसायन के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम आपको बताना है। तो ये फ्रांस के पियरे ऑगस्टनी के लिए, हंगरी के फेरेंस क्रॉस के लिए और फ्रांस के एली हुलियर के लिए, इन तीनों को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन वैज्ञानिकों को ये जो पुरस्कार है ये पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया जाएगा। किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, दी रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज स्वीडन की ये संस्था है, इसके द्वारा ही भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किस किस को दिया गया, तो याद रखिएगा पियरे ऑगस्टनी, फेरेंस क्रॉस और एनी हुलियर को देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई, कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन। ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कैटालिन कारिको जो है ये हंगेरियन अमेरिकी वैज्ञानिक बायोकेमिस्ट है और ड्रू वीसमैन जो है ये अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इन दोनों को ये जो पुरस्कार है कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन को विकसित करने के लिए सहयोग के लिए दिया जाएगा। ये जो पुरस्कार है
चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार ये कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन की संस्था है, इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे के लेखक जॉन फॉस्टो के लिए दिया जाएगा, इनके अभिनव नाटकों और गद्य की रचनाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये अमेरिकी अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डन के लिए दिया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में समझ को विकसित करने के लिए जो क्लाउडिया गोल्डन है, इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल 2023 में नोबेल पुरस्कार विजेता को पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाएगी। तो दोस्तों इन्हें 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिए जाएंगे। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है। अवनी चतुर्वेदी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बन गई है। निकोला फ्रॉक्स। दोस्तों निकोला फ्रॉक्स जो है ये नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख बनी है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है। दीपिका देशपाल। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पुरुषों के फीफा विश्व कप मैच में एम्पायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है। स्टेफनी फ्रोपार्ट। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्टेफनी फ्रोपार्ट है ये फ्रांस की है और याद रखिएगा ये फीफा विश्व कप मैच में अंपायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड की किम कॉटन जो है ये आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बन गई है। अल मोहिद अल हिंदी संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच में संपन्न हुआ है। तो दोस्तों ये जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और सऊदी अरब के बीच में संपन्न हुआ। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अल मोहिद अल हिंदी संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ये इसका दूसरा संस्करण था और आयोजन जो है ये सऊदी अरब के अल जुबैल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिंजेक्स 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ। भारत और फ्रांस के बीच में। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो आयोजन है ये केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया 7 और 8 मार्च 2023 को। ये इसका पहला संस्करण था, इसीलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल कानून लागू किया। दोस्तों भूजल कानून जो है इसको 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन सा बना है। ईरान। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। एससीओ इसका फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको संघाई सहयोग संगठन कहा जाता है। इसकी जो स्थापना है ये वर्ष 2001 में की गई थी और मुख्यालय जो है दोस्तों ये चीन के बीजिंग में है। एससीओ के सदस्य देशों की बात करते हैं तो चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान ये इसके सदस्य देश थे 6। इसके बाद में वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान जो है इन दोनों को शामिल किया गया और वर्ष 2023 में जो ईरान है इसको 9वां स्थायी सदस्य बनाया गया एससीओ का। इस प्रकार से वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं एससीओ के, तो 9 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीओ समिट 2023 के दौरान किस शहर को वर्ष 2023-24 में एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया। दोस्तों वर्ष 2023-24 के लिए एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी ये कजाकिस्तान के अलमाटी शहर के लिए घोषित किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले वर्ष 2022-23 के लिए जो भारत का वाराणसी शहर है इसको एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया गया था। याद रखिएगा ये फैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी है ये भारत के वाराणसी शहर के लिए बनाया गया था। वर्तमान में 2023-24 के लिए किसे बनाया गया है, कजाकिस्तान के अलमाटी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। यह स्टेडियम किस जिले में स्थित है।
सुंदरगढ़। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इन्होंने 5 जनवरी 2023 को ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसे केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले मानवयुक्त समुद्रयान मिशन के लिए किस पनडुब्बी को विकसित किया गया? मत्स्य विक्रांत के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? प्रमिला मलिक। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी क्रम में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों, बीआरओ के 28वें नए महानिदेशक जो है ये बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी हाल ही में जो बीआरओ है इसके द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जो है इसका निर्माण कार्य जो है ये लद्दाख के लेह में शुरू कर दिया गया है। ये बीआरओ से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप याद रखिएगा। बीआरओ की बात हुई है तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1960 में। मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा जो है दोस्तों ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ बन गई है। इन्होंने अनिल कुमार लाहौटी को इस स्थान पर रिप्लेस किया है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश ने। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने हाल ही में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना जो है इसकी शुरुआत की है। इसी क्रम में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई? दोस्तों, लाडली बहना योजना इसकी शुरुआत भी मध्य प्रदेश के द्वारा की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश जो है इसमें लाडली बहना योजना के माध्यम से जो महिलाएं हैं इनको एक साल में 12,000 रुपए की जो राशि है ये प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशो भूमि के पहले पार्ट का उद्घाटन किया? तो दोस्तों, यशो भूमि के पहले पार्ट का जो उद्घाटन है मोदी जी के द्वारा दिल्ली में किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली की किस बिल्डिंग में हुआ है? तो दोस्तों, हाल ही में G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था दिल्ली की किस बिल्डिंग में? भारत मंडपम में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। हाल ही में इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर जो है इसको 2700 करोड़ रुपए की लागत से रीडेवलप किया गया और इसको भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर नाम दिया गया। यह नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है। इसमें 7,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता है। इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा 26 जुलाई 2023 को किया गया। और दोस्तों, इसके जो वास्तुकार है ये संजय सिंह है। निर्माणकर्ता सापूरजी पालोनजी ग्रुप था। और दोस्तों, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 53,399 वर्ग मीटर यानी कि 123 एकड़ में ये फैला हुआ है। और यहाँ पर G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है इसको आयोजित किया गया था। और यहीं पर मीटिंग के दौरान एक और इम्पॉर्टेंट फैसला लिया गया। G20 का 21वां स्थायी सदस्य जो है ये अफ्रीकी संघ यानी कि अफ्रीकी यूनियन को बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनको जानना जरूरी है। इन सभी को आपको याद करके चलना है। मैं जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हो सकते हैं इन क्वेश्चन से जुड़े हुए उन सभी को बताने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया 2023 ये जीता है नन्नी गुप्ता ने। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नन्नी गुप्ता है ये राजस्थान के कोटा की रहने वाली है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 किसे चुना गया? प्रवीणा अंजना के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये राजस्थान की जयपुर की प्रियन सेन ने जीता है। ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये अमेरिका की आर बोनी ग्रेवियल ने जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2022 की प्रतियोगिता थी, लेकिन इसका जो आयोजन है ये वर्ष 2023 में किया गया। और दोस्तों, इससे पहले 2021 का जो खिताब था ये अपने देश की बेटी हरनास कौर संधू ने जीता था। ये भी आप जान लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस दीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता है चंडीगढ़ की श्वेता शारदा ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दामोदर मौजो के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 27 मई 2023 को प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया। इससे पहले 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये असमिया साहित्यकार नीलमणि फूकन जूनियर को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो 32वां सरस्वती सम्मान जो है ये शिव शंकरी को दिया गया इनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। जो शिव शंकरी है इनका फेमस उपन्यास है सूर्यवंशम, इसके लिए इनको 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया। दोस्तों हम बात कर लेते हैं 21वां सरस्वती सम्मान जो है ये किसे दिया गया था? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को, इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स 2023 के विजेता का नाम बताइए। दोस्तों सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स जो है ये मैक्स वेरस्टैपेन ने जीती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के द्वारा यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल यानी कि मेन सिंगल्स का खिताब जीता गया। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मानचित्र कला संग्रहालय यानी कि कार्टोग्राफिक म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड के मसूरी में भारत के पहले मानचित्र कला संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय है और इसका जो उद्घाटन है ये मसूरी उत्तराखंड में किया गया। दोस्तों पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, इनके द्वारा विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2023 के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया था। ये जो संग्रहालय है इसका नाम क्या रखा गया? जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय। इस म्यूजियम में मानचित्र कला के इतिहास, मानचित्र कला से संबंधित उपकरणों और महान भारतीय सर्वेक्षणकर्ताओं और महान त्रिकोणमिति जो है इनके सर्वेक्षण के बारे में जानकारी दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित हुआ है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका जो उद्घाटन है ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2023 को किया गया और इस केंद्र का जो नाम है ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों संस्कृत जो है ये उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है। पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो ये हिंदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले ऐसे स्पेसक्राफ्ट का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष से पहली सेल्फी ली। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत के द्वारा पहला सौर मिशन भारत का आदित्य L1 इसको लॉन्च किया गया और इसने अभी हाल ही में एक अंतरिक्ष में जाकर सेल्फी ली है और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है। ए ऑप्शन आदित्य L1 ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल और फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास इसके बीच में चल रहे युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो दोस्तों भारत के द्वारा ऑपरेशन अजय को शुरू किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ओजस देवताले जो है ये वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये अदिति स्वामी बनी है जो कि महज 17 वर्ष की हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की बात करते हैं तो इसका जो आयोजन है दोस्तों ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन में किया गया और इस चैंपियनशिप में भारत ने सर्वाधिक 4 पदक जीते जिनमें से 3 गोल्ड मेडल हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पूर्वोत्तर के किस पशु को खाद्य पशु का टैग दिया? दोस्तों खाद्य पशु का जो टैग है ये दिया गया है मिथुन के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो मिथुन है ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों का ही राजकीय पशु है। अभी हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पूर्वोत्तर के गो जातीय प्रजाति जो मिथुन है
इसको खाद्य पशु यानी कि फूड एनिमल का टैग प्रदान किया है। मिथुन का अर्थ क्या होता है? पालतू जानवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया? दोस्तों, मुख्य अतिथि बनने का जो निमंत्रण है गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए, ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस जगह उड़ान भवन का उद्घाटन किया? तो दोस्तों, उड़ान भवन का जो उद्घाटन है ये नई दिल्ली के सफदरगंज हवाई अड्डे पर किया गया है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांवों में गोबर सहित जैव अपशिष्ट को बायोगैस एवं जैविक खाद में परिवर्तित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? गोवर्धन योजना को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना को शुरू किया गया? पीएम डिवाइन योजना के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मैटी केले को जीआई टैग दिया गया? तो दोस्तों, मैटी केला जो है ये तमिलनाडु कन्याकुमारी का है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और इसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान को शुरू किया? तो दोस्तों, अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान जो है ये व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई है? चीन में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये जर्मनी में लॉन्च हुई थी। हम बात कर रहे हैं एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की, ये चीन में लॉन्च हुई है और ये दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन है। इसे चीन की कंपनी CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया। यह ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की रफ्तार से चल सकती है और दुनिया में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये जर्मनी में अगस्त 2022 में लॉन्च हुई थी। इसी क्रम में हम बात करते हैं भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो इसे हरियाणा में शुरू किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली? तो दोस्तों, पहली अंडर वाटर ट्रेन ये हुगली नदी के नीचे चली है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई? तो दोस्तों, देश की पहली टॉय ट्रेन जो है इसको शुरू किया गया राजस्थान राज्य में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे से संबंधित कई एग्जाम जो है उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो टॉय ट्रेन है इसका नाम है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। इसको कहाँ से शुरू किया गया? राजस्थान के उदयपुर के गुलाब बाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुरेखा यादव जो है ये मूलतः महाराष्ट्र के सतारा में रहने वाली है। दोस्तों, वर्ष 1989 में सुरेखा यादव जो है ये भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर भी बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहां पर किया है? केरल के कोच्चि में। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली नाव कहां पर संचालित हुई है? दोस्तों, सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली नाव जो है इसको केरल में संचालित किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली पानी के नीचे समुद्री सुरंग को कहां पर बनाया जा रहा है? मुंबई में। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना को शुरू किया? तो दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियां जो हैं इनके लिए हाल ही में मिशन वात्सल योजना जो है इसको शुरू किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्या होता है जब कोई लड़की दुष्कर्म पीड़ित होती है और उसके गर्भवती होने पर उसके परिवार के द्वारा उसका परित्याग कर दिया जाता है, तो ऐसी नाबालिग लड़कियों के रहने के लिए आश्रय, खाने के लिए खाना और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार जो है इसने मिशन वात्सल योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग दिया गया? तो दोस्तों, आथुर पान के पत्ते जो हैं ये तमिलनाडु के हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इरशाद अहमद को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? सीरिया में। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पीएम प्रणाम योजना को शुरू किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? अमृत धरोहर योजना के लिए ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो दोस्तों, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है ये अमेरिका में बनकर तैयार हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने किस रेलवे स्टेशन से देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा नमो भारत का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, नमो भारत का जो उद्घाटन है ये शुरू किया गया साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने साहिबाबाद रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थित है, यहाँ से देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन नमो भारत का उद्घाटन किया। इस ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी ऑपरेशन स्पीड जो है ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा और औसतन स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी को 15वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों, हाल ही में 15वीं नवरत्न कंपनी जो है ये इरकॉन लिमिटेड बनी है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। किस कंपनी को 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? राइट्स लिमिटेड के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 12 अक्टूबर 2023 को वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय की दो कंपनियों इरकॉन लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को क्रमशः 15वीं एवं 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया। दोस्तों, 15वीं नवरत्न कंपनी इरकॉन यानी कि इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और 16वीं नवरत्न कंपनी जो है राइट्स यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस के लिए बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के कितने प्रतिशत गांव को ODF प्लस यानी कि खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया? 75%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जिसकी ऊंचाई 418 फीट है किस बॉर्डर पर फहराया? तो दोस्तों, देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो है ये अटारी बागा बॉर्डर पर फहराया गया। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अटारी बागा बॉर्डर जो है ये भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच में पंजाब राज्य के अमृतसर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप 2023 में किस भारतीय शूटर ने गोल्ड मेडल जीता है? सरबजोत सिंह ने। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं। ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप 2023 जो है इसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया 20 से 27 अप्रैल 2023 तक। भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं और इसी के साथ में पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर है। 7 पदक में 1 गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। चीन ने कुल 12 पदक जीते हैं और इसी के साथ में चीन देश जो है ये पहले स्थान पर है। लगातार दूसरी बार दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, दोहा डायमंड लीग 2023 6 मई 2023 को कतर की राजधानी दोहा में इसका आयोजन किया गया और इस लीग में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 88.67 मीटर का थ्रो कर पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में कितनी दूरी तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता? तो दोस्तों, इन्होंने 85.71 मीटर का थ्रो किया और रजत पदक जीता। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लोसाने डायमंड लीग 2023 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती है? नीरज चोपड़ा ने। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? नीरज चोपड़ा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है ये हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में किया गया 19 से 27 अगस्त 2023 तक। 2023 में इस प्रतियोगिता का 19वां संस्करण था और पदक तालिका में शीर्ष स्थान जो है ये अमेरिका का रहा है। इसने कुल 29 पदक जीते हैं। भारत 1 गोल्ड मेडल के साथ में 18वें स्थान पर है। इस चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और ये पहले भारतीय बन गए हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले। विश्व एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? नीरज चोपड़ा के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों इससे पहले एशियन गेम्स वर्ष 2018 में हुए थे, अभी हुए हैं वर्ष 2023 में। दोनों में नीरज चोपड़ा ने लगातार स्वर्ण पदक जीता है। इसी क्रम में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। एशियन गेम्स 2023 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? अन्नू रानी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना, इसको किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना। किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की? हिमाचल प्रदेश ने। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सशक्त महिला ऋण योजना को शुरू किया। इस योजना के तहत महिला को कम ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नारी को नमन योजना लॉन्च की गई? तो दोस्तों नारी को नमन योजना जो है ये भी हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को हिमाचल सड़क परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टापेन ने। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रभात कुमार को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो दोस्तों प्रभात कुमार जो है इन्हें दक्षिण अफ्रीका में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन चुने गए? जिम्बाब्वे, इसके नए राष्ट्रपति बन गए हैं एमरसन मंगांगवा। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात हुई है जिम्बाब्वे की, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है हरारे और मुद्रा है जिम्बाब्वे डॉलर। दोस्तों यहाँ पर हमने पिछले 11 महीने के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 111 क्वेश्चन को ही डिस्कस किया है। अगर आप डिटेल से करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। उसमें सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड हैं और सारे क्वेश्चन विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिटेल में दिए गए हैं। और दोस्तों वहीं पर आपके लिए 50 से ज्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी दिए गए हैं। दोस्तों ये जो ई बुक है आपकी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी, रामबाण साबित होंगी। इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक भी लॉन्च कर दी गई है और सामान्य विज्ञान की ई बुक भी लॉन्च कर दी गई है। इन सभी ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। स्टैटिक जीके की ई बुक के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। इसमें जीके के सभी सब्जेक्ट, भारत का भूगोल है, जैसे विश्व का भूगोल है, भारत का इतिहास है, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर जीके, यानी कि जीके के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5000 से ज्यादा जो क्वेश्चन है इनको एक ही ई बुक में दिया गया है। सारी की सारी ई बुक नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, जिस प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो इन ई बुक को अभी बाय कर ले। इनकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। ई बुक को बाय करने में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो वहीं पर आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैं यहाँ भी आपको बता देती हूँ, नंबर नोट कीजिए 9630829464। इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सएप करेंगे, आपको तुरंत रिस्पॉन्स किया जाएगा। चलिए दोस्तों अब आपके लिए यहाँ पर 2 टेस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेशन में कमेंट करके देना है। पहला क्वेश्चन है पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के लेखक कौन है। दूसरा क्वेश्चन है देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं। दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट सेशन में कमेंट करके देना है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में, व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर कर दें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। दोस्तों इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।